राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या किन, तीन लोक तारण तरना, सो तेरो आधीन। तीन लोक तारण तरना, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय श्रीमनारायण। राधे राधे। आइए, हरि की कृपा न हो तो एक क्षण भी चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पचना, ये सब निसफल हो जाता। ये तो प्रभु की कृपा, राधा रानी की कृपा, माँ की कृपा, ममतामयी माँ की कृपा, करुणामयी माँ की कृपा, आनंदमयी माँ की कृपा है। तभी समझ लो आपकी वाणी से आवाज निकल रही है, नेत्रों से दर्शन हो रहा है। ये जो कुछ भी है अपना कुछ नहीं है, ये सब जो है दिया हुआ है, प्रभु का प्रसाद है। और इस प्रसाद के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीवन जो है, लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है। अरे प्यारे भाई, जिंदगी तो रोज मिलती है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है। रात्रि को सोते हैं, सुबह जगते हैं, सोना मरने के समान है। फिर प्रातः काल जगते हैं, फिर नया जिंदगी, फिर आगे। जिंदगी रोज सुबह मिलती है। और ऐसे भी कहा गया है, जो भी हम कर्म करते हैं और जो कुछ कर चुके हैं, तो जिस दिन मंत्र दीक्षा होता है, मंत्र गुरु के सानिध्य में बैठ करके प्राप्त करते हैं, तो उस दिन भी नया जन्म होता है। और जब जन्म हो जाता है, यानी मंत्र दीक्षा जब मिल जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए तब से कोई गलती न हो। और क्योंकि गलती भी हो तो प्रभु के चरणों में समर्पित हो, क्योंकि जीव है, मनुष्य है, गलती की पुड़िया तो है ही। कभी गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके पुनः अपनी माँ के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, श्यामू जी के चरणों में जीवन को न्यौछावर करके उनके सानिध्यता प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध को क्षमा करो। अपराध हुआ सो क्षमा करियो, हमें बालक जानी दया करियो। अपराध हुआ सो क्षमा करियो, हमें बालक जानी दया करियो। अपराध तो निश्चित हो ही जाए, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है, करुणामयी है, चरणों में गिर जाओ, माफ कर दे। और देखो वृंदावन की तो महिमा क्या कहना। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निविध सरजू बसे, तुलैन तुलसीदास। कोटि कल्प काशी बसे, काशीपुरी मोक्ष का धाम है। तो अयोध्या वृंदावन भी इस जीवन का उद्धार का धाम है। वहां तो भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वृंदावन का वास होता है। उद्धव जी कहीं तो दिए, हे राधे, अगर
इस जीवन का थोड़ा भी पुण्य बचा हो तो वृंदावन का वास जरूर देना। अगर वृंदावन का वास न मिले तो जहां भी जन्म मिले बस आपके चरणों का दास जरूर बना देना, आपकी भक्ति जरूर देना। ऐसी श्रीधाम वृंदावन की महिमा है, बरसाने की महिमा है, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के अवतरित होते हैं और नए नए लीला आज भी होती रहती है। कलयुग है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी कलयुग में नाम की प्रधानता है। खूब रटते रहो, जब भी समय मिल जाए बस राधे 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 श्यामा 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 पुकारते रहने से भी आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं ना, नाम धाम लीला और स्वरूप, ये चार जो है जीव के मोक्ष का दरवाजा है। नाम मिल जाए गुरु के माध्यम से तो भी जीव का कल्याण। अगर नाम नहीं मिलता है, नामाश्रय नहीं है तो होते हैं, तो धाम का आश्रय हो जाए तो भी जीव का कल्याण। धाम में रहने मात्र से, मात्र रहने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। बार बार कानों में सुनाई पड़ता है राधे राधे, और मरने के समय नामाश्रय हो, आ गया नाम तो जीव का उद्धार हो गया। तो नाम के आश्रय में जीव का कल्याण हो जाए, धाम के आश्रय में जीव का कल्याण हो जाए। अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो कहते हैं लीला का आश्रय लो। गोपियां लीला का आश्रय लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर गई, तो लीला का आश्रय लो। अगर लीला का आश्रय भी नहीं मिल पा रहा है तो बस प्रभु के स्वरूप का ध्यान, एक बार वृंदावन चले जाएंगे और एक बार अगर बांके बिहारी का दर्शन हो जाए, राधा रानी का दर्शन हो जाए, एक बार झांकी का दर्शन हो जाए तो समझ ले जहाँ भी रहे बस बैठते ही समाधि लग जाएगी और वह ध्यान आपके लगते ही मन कहीं भी रहे वृंदावन पहुंच जाएंगे। मन बड़ा चंचल है, तो मन को एकाग्रता करने के लिए इन चार का आश्रय जरूरी है। और चार आश्रय में आते हैं आपका धीरे धीरे मनोवृत्तियां भी सुंदर बन जाएगी। आप पापी है तो कोई बात घबराने की बात है, ठीक है, जीवन भर मैंने पाप किया, बड़ी कृपा है। अगर कृपा की होती न आदत तुम्हारी, कृपा न होती तो आज ये वाणी सुंदर नहीं होती। और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कृपा तो बरसती है। अनुभव भले कोई न कर पाए, लेकिन कृपा न होगी तो न संतों का दर्शन होगा, न वृंदावन धाम का दर्शन होगा, न राधा रानी की दर्शन होगा, न माँ की कृपा होगी। कहीं न कहीं कृपा। और ऐसे तो बरसाने वृंदावन कहीं न कहीं प्रभु नित्य लीलाएं होती रहती है, नित्य कोई न कोई लीला जो है बरसता रहता। एक के संत महात्मा की कृपा से एक बार ऐसे प्रसंग सुनने को लाभ प्राप्त हुआ। सब जानते हैं कि संसार में किसी न किसी रूप में माँ की कृपा से प्राप्त हो ही जाता है, श्रवण करने को, देखने को। और ये बड़ी भाग होती है, जब उनकी कृपा होती है तभी यह सुलभ होता है। सब जानते हैं सुलभ ऐसे नहीं हो सकता, उनकी कृपा न होगी तो सुलभ नहीं होगा।
तो अगर कुछ भी प्राप्त हो रहा है तो बस यही समझ लेना है, उनकी बड़ी विशेष कृपा है, बड़ी दया है, जो आज ये श्रवण करने को, दर्शन करने को मिल रहा है, दर्शन हो रहा है। और बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा हो रही है। यही प्रभु की लीला है, यही मेरी माँ की कृपा है। एक बार एक ब्रज में घटना घटी, दिल को छूने वाली। एक सेठ जी थे जिनका दुकान था। प्रातःकाल होता था, घर से नाश्ता करते थे और राधा 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 रटते हुए चले जाते हैं। जाकर के दुकान खोलते हैं। जैसी राधा रानी की कृपा, दुकान तो खूब चलता। उनके 3 बेटे थे। राधा रानी की बड़ी विशेष कृपा, 3 बेटों का विवाह संपन्न हो गया। कोई घर में लाला लाली नहीं थे। सेठ के मन में बस एक भावना जगत, जब भी बरसाने जाते राधा रानी से ही प्रार्थना करते, हे राधे रानी, लाली के रूप में आप घर पधारो, लाली के रूप में घर पधारो। बार बार राधा रानी से प्रार्थना। देखो, आज के समय में कोई लाली नहीं खोजता है, लाला ही खोजता है। जबकि लाला सुख नहीं दे सकता है, वो दुख का ही कारण। बेटा कभी भी बेटा सुख बेटे से नहीं प्राप्त हो सकता। सुख तो कन्याओं से ही प्राप्त हो सकता है, देवियों से प्राप्त हो सकता है। बेटा तो बस धन का लोभ, जमीन का लोभ, वैभव का लोभ, उसमें अधिकार है, लेकिन सेवा का अधिकार। माता पिता बुढ़े हो जाए, वृद्धाश्रम डालो, अनेकों प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। लेकिन एक लाली जो रहेगी, एक घर में लड़की रहेगी। लड़की करुणामयी होती है, दयामयी होती है। अगर लड़की नहीं है तो किसी की गोद भी लो, लेकिन लो, लड़की की सेवा करो यार। मेरे भाई बंधु, एक कन्या की सेवा 100 जग के बराबर होता है। जिसके घर में कन्या है, कन्या रतन जन्म ली है, वह बाप का हृदय जो है पहाड़ की तरह होता है, ऊंचाई, और वह बाप गदगद हो जाता है। साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। एक घर में लक्ष्मी होना भी जरूरी है, और लक्ष्मी आए तो घबराए नहीं। 3 प्रकार के लक्ष्मी घर में आती है, बेटी के रूप में, माँ के रूप में और पत्नी के रूप में। बेटी के रूप में जब लक्ष्मी आए, बड़ा स्वागत करो भाइयों। देखते हैं, बेटी 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक घर में रहती है, फिर वो अपने शादी ब्याह किए विदाई कर देते हैं, दूसरे के घर चली जाती है। ये भी लक्ष्मी है। माँ के रूप में जो लक्ष्मी आई, घर में विराजमान, जन्म देती है, बुढ़ी होने तक भी साथ रहती है। ये माँ के रूप में लक्ष्मी आती है। और एक लक्ष्मी पत्नी के रूप में आती है, जो 20-25 वर्ष के बाद आती है, जीवन पर्यंत घर में बनी रहती है। तो 3 प्रकार की लक्ष्मी जो है हमारे घरों में विराजमान है। और लक्ष्मी गरुड़ जी के साथ आती है, तो वहाँ सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, संत सेवा, भगवत चर्चा निरंतर होए तो समझ लेना ये लक्ष्मी हमारी गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। तो उस सेठ जी को कोई घर में लाली नहीं थी, और नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते, ये हमारे घर में भी एक लाली आ जाती है,
कन्या रूप, कन्या रत्न के तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। विवाह शादी करते, कन्यादान करते। उनका नित्य प्रतिदिन जब भी बरसाने जाए तो यही भाव, यही माँ से प्रार्थना करते थे। एक दिन तीनों बहुएं घर में थी। तीज का समय आया तो सभी लोग की भावना कि तीज में साड़ी है, चूड़ी है। मायके घर से जो आता है वह बार बार जो है मायके घर से साड़ी, लहठी, चूड़ी सब। और कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं कहीं कि जब पर्व त्योहार होते हैं तो चूड़ी बेचने वाली घर घर जा कर के चूड़ी बेचती, चूड़ी पहनाती। वैसे ही तीज का समय आया, चूड़ी बेचने वाली उस सेठ जी के दरवाजे पर आई, दुकान पर। सेठ जी ने बोला कर कहा, देखो देवी, आप मेरे घर चले जाना और मेरे तीनों बहुओं को चूड़ी पहना देना और पैसा मेरे दुकान से आके ले जाना। उस चूड़ी बेचने वाली हाँ में स्वीकार कर ली। घर देखी थी, बार बार आना जाना, ऑर्डर होना, सब बार बार आने जाने से पता तो चल ही जाता है कि आज तो वह भी चूड़ी बेचने वाली उस सेठ जी के घर पर पहुंच गई। तो आवाज लगाई, घर के अंदर गई। चूड़ी बेचने वाली है तो फिर कौन रोक है, अंदर चली। चूड़ी का वो बड़ा टुकड़ी सर से उतारी और बहुओं को ले लो, चूड़ी पहन लो। तो चूड़ी पहनने वाली जो है पहनाने लगी और चूड़ी पहनाते पहनाते जब तीनों बहुएं ने चूड़ी पहन ली तो चूड़ी बेचने वाली पूछती है, और कोई है घर में? तो बहुओं ने आवाज लगाई, अब कोई नहीं है, तीन ही बहू घर में। तो जैसे वो चलने को तैयार हुई तब तक तुरंत आवाज आया, अरे मैं अब तो नई देवी है, कन्या के रूप में। भाई तुम कौन हो? इतना सुंदर स्वरूप, इतना खिला हुआ स्वरूप का दर्शन करती है। पहले तो चूड़ी बेचने वाली स्वरूप को देख करके दंग रह गई और वह एक टक देखते रही। आज तक मैंने इतना सुंदर स्वरूप कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा। और आज इतने सुंदर झांकी, कितना कोमल स्वरूप दर्शन होता है। पहले तो खूब हृदय में धारण करती है, पूछती है, कौन आप कौन हो? राधा रानी कहती है, मैं बेटी हूं, लाली हूं। अच्छा, मैंने तो आपको कभी देखी नहीं, अभी अभी मैं नई आई हूं। ऐसा बोल करके मौन हुए। लो चूड़ी पहना दो। और राधा रानी अपनी हाथ उस चूड़हारिन की तरफ करती है। चूड़हारिन जैसे राधा रानी के हाथ को पकड़ती है चूड़ी पहनाने के लिए, पूरा शरीर रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाता है। आज तक जीवन में ऐसा हाथ दर्शन नहीं हुआ, इतनी कोमल, जिसका वर्णन क्या किया जाए, वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। उस
चूड़हारी ने अपने आप को भाग्य की सराहना करने लगी। ऐसा जीवन में पहली बार हो रहा है। मैंने इतने चूड़ी पहनाई लेकिन कभी भी ऐसा आभास नहीं होता, और आज तो पहली बार ऐसा दृश्य दर्शन हो रहा। बड़े प्रेम से एक एक करके उसने चूड़ी बना दी और राधा रानी के स्वरूप झांकी का दर्शन हृदय में धारण करती। और चूड़ी बेचने वाली वहां से चल पड़ी, अपनी टोकरी उठा करके, और वो दृश्य का निरंतर दर्शन झांकी का स्मरण करते हुए जा रही है बार बार। और वह बेचते बेचते चली गई अपने घर। सेठ जी आए तो पूछे, भाई आज चूड़ी बेचने वाली आई थी? बोले कि हाँ, सबने पहन ली। कितने लोग पहने? बताए 3 लोग। उसके प्रातःकाल होकर के चूड़ी बेचने वाली सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई। सेठ जी, चूड़ी के पैसे? तो सेठ जी ने कहा, हाँ ले लो। कितने हुए? बोले कि 4 को मैंने चूड़ी पहनाई। तो सेठ जी मन में विचार करने लगे, मेरे घर में तो बहुएं 3 हैं, ये चौथा कौन है? तो उसने सेठ ने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर में तो 3 बहुएं। तो सेठ जी की बात को सुनकर के उसने कही, देखो सेठ जी, मैंने तो 3 जानती हूँ, लेकिन चौथा पता नहीं कौन आपके घर में कोई रिलेशन में आई है। बड़ा दिव्य स्वरूप और चूड़ी पहन करके गई है। तो सेठ ने विचार करने लगा, मेरे घर में तो चौथा कोई है नहीं। और बार बार अपने को दिमाग में घर कर गया, ये चौथा कौन है? उसने पैसा दिए, चूड़हारी ने पैसा भी ली और पुनः चूड़ी पहनाते अन्यत्र चली गई। ये सेठ जी बार बार सोच रहे हैं, ये चौथा कौन है? मेरे घर में तो कोई आया नहीं, बहू भी बताई 3 ही। या तो चूड़हारी झूठ बोल रही होगी। कुछ समय बीता। आज रात्रि को सेठ जी खा पी के सो गए। वही रूप झांकी दर्शन होता है सपना। बाबा, मैं तो आई थी, आप ही तो बोले थे, नित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, मुझे लाली के रूप में दर्शन हो, लाली के रूप में दर्शन हो, लाली के रूप में दर्शन हो। मैं ही तो वहां चूड़ी पहनने के लिए आई थी और चूड़ी वाली को पैसा भी नहीं दी। आप उसे पैसा दे देना, मैं चूड़ी पहन ली हूं। अब वो 3 के हिसाब जोड़ के दिए थे। अब जैसे प्रातः काल हुआ, चूड़हारिन के दरवाजे पर पैसे उठाकर पहुंच गए। मुझसे बड़ा भारी भूल हो गई, मैं नहीं समझ पाया।
मेरे राधा रानी, मेरी कल्ली, मेरी लाली बनकर के आई। मैंने पहचान नहीं पाई। तू तो धन्य है, तू तो दर्शन भी किया। मैं अभागा, दर्शन भी नहीं कर पाया। ये लो उनके नाम। और ऐसा करते करते रो पड़े। नेत्रों से आंसू की धार, जितनी पोटली थी सारे पोटलियां वहां खोल दिए। लो ये सब तेरा, ये किस काम की। मैं बड़ा अभागा, मैं समझ नहीं पाया। अब वो जो चूड़हारिन जो है, उसके भी नेत्रों से आंसू की धार बहने लगा। सेठ के भी नेत्रों की आंसू की धार। सेठ, मैंने तो चूड़ी पहनाई, अनुभव किया, लेकिन समझ नहीं पाई। आज मैं राधा रानी को चूड़ी पहना ली, मेरा भी जीवन धन हो गया। ये पैसे की आवश्यकता मुझे नहीं, आप ले जाओ, उन्हीं के चरणों में चढ़ा देना। और सेठ जो है रोते कलपते किसी तरह बरसाने पहुंच गए। और जाकर के उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किए। हे मातेश्वरी, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। मैं आपको समझ नहीं पाया। आप हमारे घर आइए, चूड़ी पहने, और चली गई। क्षमा करो, और अपने वो जहां की मुझे दर्शन दो। सपने में न आती तो मैं नहीं समझ पाती। हे मातेश्वरी, आप दर्शन दो। विलाप करके रोने लगा, आंसू की धार भरे। देखो, जब प्रेम चरम सीमा पर चली जाती है तो कहते हैं शरीर रोमांच हो जाए, आंखों में प्रेमाश्रु धारा बहने लगे, तो वह जो स्थिति होता है भगवान के दर्शन का स्थिति वही होता है। सब जगह से सब कुछ भूल जाए, बस एक लालसा दर्शन का बच जाता है। वह जीवन जो है धन्य हो जाता है। राधा रानी उनकी आवाज को सुन ली, लाली के रूप में प्रकट हुई। जो रूप, जो स्वरूप जो था, तो स्वरूप को देखा कौन था? चूड़हारी ने। राजा ने, सेठ ने कहा, आप हमारे घर में पुत्री के रूप में आपसे प्रार्थना। राधा रानी की कृपा बरसने लगा। हाथ कन्या के रूप में आके हाथ पकड़ी अंदर ले गई और ले जाकर के अदृश्य हो जाती। बोले, सेठ चिंता ना करो, आपके घर में मैं अवतार लूंगी, जन्म लूंगी लक्ष्मी के रूप में। वह संतोष की और
सेठ अपने जितने भी तिजोरी का धन लाया था वह वितरण कर दिया। आपके लिए ले जाओ, सब वितरण कर दिया। और वह सेठ राधा रानी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य धन्य हो गया। और राधा रानी कन्या के रूप में, लाली के रूप में उसके घर में अवतार ली और सेठ जी को खुशी आनंदित करते रही। कभी कभी ऐसा होता है जब हम भाव में विभोर हो जाते हैं, भाव के द्वारा जो है प्रेमासक्त हो जाते हैं, तो वह भाव भगवान रिझ जाते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। यही है प्रेम की भावना। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। राधा रानी जो हैं भक्तों के ऊपर कृपा करती रहती है। कोई संतान नहीं, फिर उनके घर में लाला लाली सब हुए। तो भाव से, प्रेम से अगर भजते हो तो भगवान स्वीकार करते हैं। प्रेम न हो, भाव न हो तो भगवान मिलते भी नहीं। तो भगवान की प्रेमासक्त, भगवान के प्रति न्यौछावर, भगवान के प्रति जो है समर्पण की भावना बनी रहनी चाहिए। ऐसी भावना जब बनती है तो कहते हैं कि वह भावनाएं जो है जी को कल्याण कर देती। और जब तक ऐसी भावना नहीं बनेगी तब तक जो है हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हमारी जो है ये भावना नहीं जग पाती। इसलिए पूजन तो करते हैं लेकिन मन नहीं है, न्यौछावर नहीं है, समर्पण नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति वो भाव जागृत नहीं हो पाता। और जिस भाव से, जिस प्रेम से हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह कामना पूर्ति होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन भावना सफल जब हो जाता है तब बिना भाव के रिझते नहीं है। भाव जरूरी है। कुछ भी करो प्यारे, भाव प्रकट करो। भाव ही में सब कुछ है, बिना भाव के कुछ नहीं मिलता। किसी के प्रति जो भावना जो है सुंदर बनेगी तो आपका भी कल्याण। भाव मिक्षति देवता, देवताओं को भाव होनी चाहिए। वो देवता सब कुछ, आप जितना न्यौछावर करते हैं 10 गुना होकर के प्राप्त होता है। यही भावना है, यही प्रेम है। इसलिए खूब प्रेम और भाव से न्यौछावर होकर के जो कुछ है प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कहने से नहीं, भाव में दिखाओ भी, तभी सफलता मिलेगी, सिर्फ कह देने से नहीं। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। कहो मत, दिखाओ में भी आओ। कहते ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और जब देने के होता है
बड़ी कंजूसी करते हैं। कंजूसी में परमात्मा, कभी कभी भाव उतना आ जाए तो भी, लेकिन कंजूसी में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। भाव बनाओ, प्रेमासक्त बनो, प्रेमी बनो, प्रेमी जन बनो, भगवान के भक्तों के सेवा करो। आपकी सेवा करने के लिए तो परमात्मा की कृपा बरस ही रहा है। बिना कृपा से कुछ होता है क्या? बरसाने में जाओ, कहीं तीर्थों में जाओ, भाव शुद्ध बना करके जाओ, शुद्धता रहेगी। किसी की वस्तु की कमी नहीं रहेगी। देखो आप तीर्थों में हम जाते हैं, जिसकी जैसी कामना रहती है वो पूर्ति होती है। तीर्थों की ये बड़ी विशेष महिमा है। तो भगवान सुनते नहीं है? सुनते हैं। राधा रानी सुनती नहीं है? सुनती है, लेकिन वैसी भाव आवाज नहीं। चिल्लाते रहो, कहां से कुछ भाव जब तक प्रकट नहीं हुआ, दो बूंद आश्रु वृंद अपने प्रभु के लिए समर्पण नहीं करोगे तो क्या? समर्पण की भावना होनी चाहिए, तब जाकर के कल्याण होता है।